दोस्तों, आज की कहानी है बहू अलमारी से नई वाली रजाई निकाल देना, आज तुम्हारी ननद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हो गई थी। सभी साथी टीचर्स को बाय कह विदा घर जाने के लिए अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। ठंडी हवा से बचने के लिए अपने स्टोल को कानों पर लपेट लिया था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा कानों में घुसी जा रही है। चलो अच्छा है, कल से सुबह थोड़ा देर से उठेगी तो भी चलेगा। राकेश तो वैसे भी 9 बजे तक ऑफिस जाते हैं, कुछ देर धूप में बैठने को भी मिल जाएगा, वरना जब तक घर पहुंचती है धूप चली जाती है। सोचती हुई घर आ गई। ठंड से बचने के लिए चाय पीने ही जा ही रही थी कि माँ जी आकर बोली, बहू अलमारी में जो नई वाली रजाई रखी है उसे कल याद से निकाल कर धूप दिखा देना। रजनी और रीना बिटिया आ रही हैं, कल दोपहर तक पहुंच जाएगी। अरे अचानक से रजनी दीदी का प्रोग्राम कैसे बन गया आने का? माँ जी को साये का पकड़ाते हुए उसने पूछा। अचानक नहीं, वह तो बहुत दिन से कह रही थी माँ तुम्हारी याद आ रही है, देखने का मन कर रहा है। बच्चों की सर्दी की छुट्टियों में आऊंगी, मैं ही तुम्हें बताना भूल गई थी। कहाँ तो थोड़ा आराम से उठने का सोच रही थी और उससे भी पहले उठ गई। नाश्ते खाने की तैयारी करनी थी, घर भी ठीक करना था। रोज स्कूल जाने की जल्दी में घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाती थी। सोच रही थी कि छुट्टियों में सारे पेंडिंग काम निपटा लेगी। अब देखो क्या क्या हो पाता है। खैर, आने वाले मेहमान का स्वागत तो करना ही चाहिए। और फिर ये तो दीदी का अपना घर है। सबको नाश्ता करने के बाद कृति के पास बोली, बेटा आपको पता है ना आज रजनी बुआ आ रही हैं, अपना कमरा ठीक कर लेना। रीना तुम्हारे साथ सो जाया करेगी। बुआ जी तो वैसे भी दादी के कमरे में ही रहती हैं, और हाँ, उसके कपड़े रखने के लिए अपनी अलमारी में एक तरफ जगह खाली कर देना। क्या मम्मी आप भी? आप तो रीना दीदी का नेचर अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी वार्डरोब सेल करने के लिए कह रही हैं। आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? पापा भी कुछ नहीं बोले थे और आपको तो सहते सहते आदत की पड़ गई है। आप तो कभी कुछ बोल ही नहीं सकते। शायद कोई आपका सब कुछ उठाकर ही क्यों ना ले जाए। कृति ने अपने दिल की भड़ास उसके ऊपर निकाल दी। वह सब्जी काटते हुए सोचने लगी, कुछ नहीं भूली हूँ और सब समझती भी हूँ, पर क्या करूँ, घर की शांति की खातिर
चुप रह जाती हूँ। स्वाभाविक कुछ ऐसा ही है कि अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रहता है। खुद से परेशानी उठा लो पर सामने वाले को परेशानी ना हो। रजनी दीदी की शादी के करीब 1.5 साल बाद उसकी शादी हुई थी। रजनी दीदी जब भी मायके आती उसका मेकअप का सामान हो या कोई भी साड़ी बिना पूछे इस्तेमाल करती और जो अच्छा लगता साथ ले जाती। उसे बड़ा अजीब लगता क्योंकि उसके मायके में तो कोई भी एक दूसरे से पूछे बिना किसी की कोई चीज नहीं लेता था। शुरू में 1-2 बार सोचा भी कि राकेश से इस बारे में बात करें, फिर लगा सोचेंगे। मेरी बहन की शिकायत कर रही है। रजनी दीदी की बेटी रीना और कृति में यही कोई साल भर का फर्क था। रीना में भी बिल्कुल अपनी माँ वाली आदतें थी। बचपन से ही कृति का कोई भी खिलौना हो या ड्रेस उसे अच्छी लगती, बस उसे भी वही चाहिए। माजी कृति से छीन कर उसे पकड़ा देती थी। कृति रोती रह जाती थी। पहले की बात और थी, जब वह छोटी थी थोड़ी देर रोती फिर उसे बहला लेते थे, पर अब वह बड़ी और समझदार हो गई है। पिछली बार जब कृति ने अपनी ड्रेस और गॉगल्स जो उसी ने अमेरिका से भेजे थे रीना से वापस मांग लिए तो रीना ने हंगामा खड़ा कर दिया। आखिर में 2 नई ड्रेस के साथ वह कृति की ड्रेस और गॉगल्स लेकर ही मानी। और कृति का मूड पता नहीं कितने दिन तक खराब रहा था। ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर राकेश रजनी दीदी को लेने स्टेशन चले गए थे। माजी ने विवाह से सारा खाना दीदी की पसंद का बनवाया था। पालक पनीर, मटर पुलाव, रायता, आलू गोभी की सूखी सब्जी, खीर, सबने मिलकर दोपहर का खाना खाया। बेटी के आने से माजी के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई थी। खाना आने के बाद सब बातों में लग गए। कृति की मदद से उसने रसोई समेटी। एक तो सर्दियों के दिन इतने छोटे कि सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता है। दीदी के आने के बाद तो कभी कोई उनसे मिलने आ जाता या वो किसी से मिलने चले जाती। 4-5 दिन देखते ही देखते निकल गए। पता नहीं क्यों इस बार कृति रीना से कटी सी थी। जब सारे बैठ के बातें कर रहे होते वह उसकी मदद करने के बहाने उसके पास रसोई में आ जाती। दीदी के जाने के 2 दिन पहले राकेश बोले दीदी को शॉपिंग भी करवानी है, पर क्या करूं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसा करो तुम दीदी को लेकर चले जाना, मैं फ्री होते ही सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। फिर चाहो तो डिनर करके घर आ जाएंगे। माजी घुटनों के दर्द की वजह से घर पर ही रुक गई। वह लोग मार्केट आ गए। दीदी और रीना अपनी
शॉपिंग कर रहे थे। कृति ने अपने लिए एक जैकेट ली। उसके देखा देखी रीना ने भी एक ब्राउन कलर की जैकेट ले ली। तब तक राकेश भी आ गए। सबकी शॉपिंग खत्म हो जाने के बाद अच्छे से रेस्टोरेंट में दीदी को डिनर करवाने के बाद माजी का खाना पैक करवा कर वह लोग घर लौट आए। घर आने के बाद विभा माजी को खाना देकर आई। तब तक रीना सारे शॉपिंग बैग बेड पर फैलाकर बैठ गई। अपनी सारी ड्रेस पहनकर देखने के बाद वह जैकेट पहनकर बोली, मम्मी देखो इस ब्राउन जैकेट में तो मेरा कलर और ज्यादा डार्क लग रहा है। मैं कृति वाली जैकेट ले लेती हूँ। उसका रंग तो साफ है, उसके ऊपर तो सारे ही कलर अच्छे लगते हैं। तुझे जो अच्छी लगे वह ले लेना बेटा। कृति के पास तो वैसे भी बहुत कपड़े हैं। अभी पिछले महीने उसके जन्मदिन पर उसकी मासी ने अमेरिका से इतना बड़ा पार्सल भेजा था। कितने कपड़े पहनेगी ये लड़की। माजी को उसके कपड़ों से ना जाने क्या शिकायत थी। खाना खाते हुए बोली। माजी की बात सुनकर जैसे ही रीना कृति की जैकेट उठाने चली, उसे कृति की बात याद आ गई। आप तो कभी कुछ कह ही नहीं सकती। शायद कोई आपका सब कुछ उठाकर ले जाए। सोचा अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाएगी। नहीं बेटा, जो जिसका है वह उसका ही रहेगा। आप तो खुद पसंद करके लाए हो, फिर अब आपको वह पसंद क्यों नहीं आ रही है? अब आप इतने छोटे भी नहीं हो कि दूसरे की कोई भी चीज अच्छी लगे और ले लो। आपने तो कितना कुछ लिया है। कृति तो सिर्फ एक जैकेट लेकर आई है। मैंने देखा था कितने मन से उसने अपने लिए वह जैकेट पसंद की थी। वैसे भी ब्राउन कलर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर वह मन मार कर क्यों ले रही? बात उसकी मौसी के गिफ्ट भेजने की, तो जिस तरह रीना को उसके मामा और नानी गिफ्ट देते हैं, उसी तरह कृति की मासी भी उसे बहुत प्यार करती है। वह उसे शायद जो भी भेजे, किसी को उससे क्या प्रॉब्लम है? कृति की जैकेट उठाकर अलमारी में रखते हुए आज उसे अपने दिल का बोझ कुछ हल्का लग रहा था। देर से ही सही, आज उसे समझ में आ गया था कि जब तक चुप रहो सामने वाला दबाता ही चला जाता है। पर ये हिम्मत उसमें कृति की वजह से आई थी, क्योंकि एक माँ खुद सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर जब बात उसके बच्चों की खुशी की होती है तब वह चुप नहीं बैठती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।